हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग अभी रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी की दूसरी स्ट्रैटेजी देखने जा रहे हैं, जो है लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी। जैसे हम लोग ने डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में देखा था कि बिजनेस जो है अपना कुछ एक यूनिट या अपना एक कोई डिवीजन जो होता है उसको सेल आउट करता है। पर लिक्विडेशन में क्या होता है कि बिजनेस जो है वो अपना पूरा का पूरा बिजनेस ही बेच देता है। मतलब यहाँ पे ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग ये बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे, पूरे के पूरे बिजनेस में से हम लोग पैसा निकाल लेंगे और वो बिजनेस किसी और को बेच देंगे। ओके, या वो बिजनेस को बंद कर देंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। सो डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। डिवेस्टमेंट में आपने आपके बिजनेस का एक पार्ट बेचा था, लिक्विडेशन में आपने पूरा का पूरा बिजनेस बेचने का डिसीजन लिया, और उसमें से जो पैसा मिलेगा बेचने के बाद में वो आप क्या कर सकते हो, कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ कंपनी जो होती है ये डिसीजन कब लेती है कि पूरा का पूरा बिजनेस हम लोग को बेचना चाहिए, तो जब भी कंपनी के सारे एफर्ट्स कंपनी को रिवाइव करने के खत्म हो जाते हैं। मतलब बहुत मेहनत की हम लोग ने कंपनी को रिवाइव करने की, लॉस में से बाहर लाने की, पर वो सारे जो एफर्ट्स है वो फेल हो गए। इसकी वजह से कंपनी क्या करती है, अपने पूरे बिजनेस को लिक्विडेट कर देती है या पूरे बिजनेस को सेल आउट कर देती है। और यहाँ पे कंपनी को कोई भी होप नहीं दिखता है कि वापस से वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है। सो जनरली जो स्मॉल साइज कंपनीज होती है, जैसे सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप वगैरह जो होते हैं, वो ज्यादातर लिक्विडिटी के लिए जाते हैं, बिकॉज उनको वो बिजनेस जो है लॉस में चला गया उसको वापस से प्रॉफिट मेकिंग में लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल है एमएच कार्बन। ये जो कंपनी है जो कार्बन में ट्रेडिंग करती थी, ये कंपनी सितंबर 2010 में स्टार्ट हुई थी, और मई 2013 में उन्होंने वॉलेंट्री लिक्विडेशन कर दिया था, अपना बिजनेस पूरी तरीके से बेच दिया था। तो इसको हम लोग लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी बोलेंगे। Now, what are the reasons for liquidation strategy? फर्स्ट वन इज ह्यूज लॉसेस। कंपनी को कंटिन्यूअसली लॉसेस हो रहे थे, और इसकी वजह से बिजनेस ने क्या कर दिया, डिसाइड किया कि हम लोग ये बिजनेस को लिक्विडेट कर देंगे या पूरा पूरा सेल ऑफ कर देंगे। दूसरा, यहाँ पे प्रॉफिट्स भी जो हो रहे तो वो इतने सफिशिएंट नहीं थे कि जिसके वजह से वो लोग अपने जो एक्सपेंडिचर को मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे, उसके बदले में उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था वो एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि कंपनी ने अपने पूरे बिजनेस को बेचने का डिसाइड किया। बिकॉज लॉसेस यहाँ पे क्या हो रहे थे, पाइलअप हो रहे थे। पाइलअप हो रहे मतलब कि जमा होते जा रहे थे। आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और आपका प्रॉफिट कम है वो एक्सपेंसेस को मिलने के लिए, तो और आपका क्या हो रहा है, लॉस पाइलअप होते जा रहा है। इसकी वजह से कंपनी ने पूरा का पूरा अपना बिजनेस लिक्विडेट कर दिया। पुअर मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं रहता है, मीन्स दे बिकम नॉन सपोर्टिव, और बहुत ही खराब डिसीजंस वो लोग लेते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस का जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो जाता है, और बिजनेस जो होता है लिक्विडेशन करने के बारे में सोचता है। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कंपनी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से फेल हो गई। ओके, मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव था कि वो स्ट्रैटेजी की वजह से हम लोग का प्रॉफिट बढ़ेगा या बिजनेस का ग्रोथ हुआ, पर वैसा हुआ नहीं। कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से फेल हो गई, जिसकी वजह से कंपनी को शायद तक लॉसेस हो गए और कंपनी ने अपने बिजनेस को लिक्विडेट कर दिया। आउटडेटेड प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे थे वो प्रोडक्ट अभी डिमांड में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कस्टमर वो प्रोडक्ट को डिमांड करते नहीं है, कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, आपका जो प्रोडक्ट नहीं मार्केट में चल रहा है या आपका बिजनेस अगर नहीं मार्केट में चल रहा है तो आप लोग वो बिजनेस को बेच देते हो। जैसे कि सपोज आप लोग जो नील होता था पहले कपड़ों को लगाते थे, वो नील का जो फैशन है वो पूरी तरीके से निकल गया। तो अगर नील मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनीज हो गई वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बिकॉज अभी वो प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट टोटली मार्केट में से आउटडेटेड हो चुका है। ओके, ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हुए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.